दादाजी वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। अरुण बाबूजी को लेकर आऊंगी इसी उम्मीद में बैठे होंगे, लेकिन उनसे तो मैं मिल भी नहीं पाई। अब मैं दादाजी को क्या कहूँगी, कैसे मैं उन्हें ये सब बताऊंगी? जिस काम से मैं यहाँ आई थी वो काम हुआ ही नहीं। अब हमें वापस गांव जाना होगा। सरस्वती जी, आप किसके घर पर गई थी और आपको काम क्या था? मैं कहाँ गई थी वो तुम्हें क्यों बताऊं? और मैं किस काम से गई थी उसे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम अपने हद में रहो, दोबारा पूछा ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम मेरे ही घर पर गई थी, पर क्यों गई थी मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हारे गांव पहुंचने तक मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा ही लूंगा। ऑटो, बैठो। बाप रे, मैडम अभी बहुत गुस्से में है। अगर मैं सामने गया तो खत्म। गुस्सा शांत होने तक दूर रहता हूँ। हेलो एकम्बरम, मैं वैनजा बात कर रही हूँ। नाम पता है, बोलिए। अभी मैडम का मूड कैसा है? मैडम का मूड बहुत खराब है। क्या हुआ, क्यों इतने सीरियस है? फोन पर अभी मैं जिस सिचुएशन में हूँ बोल नहीं पाऊंगा। मैटर क्या है बताइए। कुछ नहीं, अभी फोन पर गेस्ट को कैसे रिसीव करूं मैंने मैडम से पूछा तो वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी। अब गेस्ट को मैं गेस्ट हाउस लेके आई हूँ। ये मैटर बोलने के लिए कॉल करने वाली थी, फिर सोचा गुस्सा करेंगी इसलिए आपको फोन किया। मैडम को इस बारे में बताकर गेस्ट हाउस लेकर आइए। आप फोन करेंगी तो गुस्सा होंगे इसलिए मुझे कहने के लिए बोल रही हो? हाँ, यश। क्यों जी, आप अपने आप को बचाने के लिए मुझे गरम तवे पर हाथ रखने के लिए बोल रही हो ना? ये सब मुझे कहने के लिए मत कहो, आप ही डायरेक्ट फोन करके बोल दो। हेलो, आप मैडम की पीए हो। आपको बोलूं या फिर मैडम को बोलूं एक ही बात है। अभी मैंने आपको बोल दिया, आपको उनको बताना है या नहीं बताना ये आपकी मर्जी। मुझे पूछेंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आपको बताया था। बाय। हेलो। बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। इस समय बोलूंगा तो पता नहीं क्या कहेंगे, नहीं बोला तो उनका फाइनल रिएक्शन क्या होगा ये भी मुझे पता नहीं है। अब उखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल से कैसा डरना। बोल देता हूँ। अब मैडम, मैडम, क्या है? गेस्ट आ गए हैं मैडम। वो लोग गेस्ट हाउस में आपका वेट कर रहे हैं।
दीदी शहर से आ गई। अरे दीदी आप शहर से आ गई क्या? 10 दिन में ही आ जाऊंगी कह के 1 महीने बाद आई हैं। क्या करूँ नागमणि, बच्ची छोड़ती ही नहीं है और कुछ दिन रहने के लिए जिद कर रही थी, लेकिन काम है इसलिए आ गई हूँ। हाँ, बताना भूल ही गई, आने के वक्त मुझे शहर में सरस्वती मिली थी। अरे हाँ, वो जान पहचान वाली की शादी है ना, इसीलिए मैंने उसे शहर भेजा है। बोला तो था, लेकिन वो लड़का कौन है? कौन सा लड़का? शहर में सरस्वती के साथ एक लड़का भी था। उसे सरस्वती के साथ देखकर मैंने सरस्वती से पूछा भी कि ये कौन है। पहले तो पता नहीं बोला, फिर बाद में दोनों हाथ पकड़कर रोड क्रॉस कर रहे थे। पहले मुझे डाउट हुआ था नागमणि, पर हमारी सरस्वती ऐसी लड़की नहीं है ना। तुम्हारे रिश्तेदार का लड़का होगा ये सोचकर मैं चुप बैठी। वो तो शहर में शादी के लिए गई थी ना, तो शहर में किसी लड़के के साथ घूम रही है। भगवान न करे कहीं उसे कोई पसंद तो नहीं आ गया ना। तो बताओ ना नागमणि, वो लड़का कौन था? नहीं पता। मुझे कैसे पता होगा? सरसू को पता होगा। आपने देखा, आपको पता होगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, जो देखा वही बताया। ठीक है, चलती हूँ। शहर में मैंने उसे शादी में काम करने के लिए भेजा, लेकिन वो वहाँ घूम रही है। घर आने तो दो, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। हाँ। हाँ। देखो, तुम मेरे पीछे मत आओ। अगर किसी ने देख लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पहले ही कहा था ना कि गांव में पहुंचते ही हम दोनों अलग हो जाएंगे। मुझे पता है मैंने क्या कहा था। तुम मुझे जब शहर लेकर जाओगे तो तुम जो कहोगे वही मैं करूंगी। कल दादाजी के पास आने के बाद तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए मुझे अच्छे से बता देना, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन तुम शहर में किसके घर पर गई थी और वहाँ पर तुम्हारा काम क्या था? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, मैंने पहले ही कहा था ना तुमसे। फिर क्यों पूछ रहे हो मुझसे? तुमने मेरी मदद की, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। बस इससे ज्यादा मुझसे और कुछ भी मत पूछना, और मैं भी तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। देखो अभी बहुत रात हो गई है, अब तुम जाओ, कल बात करती हूँ। ये मेरे घर पर क्या करने गई थी और वहाँ पर क्या हुआ था? ये वहाँ जा रही है, ये दादाजी को मालूम था क्या, या फिर दादाजी ने इसे भेजा है? क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं जानूंगा तो मेरा काम कैसे होगा। अब सुनो सरस्वती जी। हे भगवान, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जोर से? अगर गांव में किसी ने सुन लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अगर किसी ने देखा तो बवाल हो जाएगा। कल सुबह बात करूंगी, कहा ना मैंने। अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ऐसा तुम्हें क्या नहीं है लगता है मैं नहीं सरस्वती समझ रही हूँ? मुझसे बात मत करो। मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है। जब मना कर रही हूँ तो समझ क्यों नहीं रहे हो? सरसू, अब- शहर गई थी क्या? हाँ। ये लड़का कौन है? तुम्हारा मेहमान है क्या? नहीं 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 चाचा जी, ये लड़का कौन है मुझे नहीं पता है। शायद हमारे गांव में नया है, रास्ता पूछ रहा था, वही बता रही थी। हाँ, चलता हूँ बेटी। देख लिया ना, देखने वाले पूछ रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ मेहमान आए हैं। और ज्यादा यहाँ रुकूंगी तो कोई और जरूर देख लेगा और कुछ भी बोलना शुरू करेंगे। ये तुम्हारे शहर जैसा बिल्कुल नहीं है। देखो मेरे पीछे मत आना। अब सुनो, ये मेरे घर पर क्यों गई थी? बता देगी तो क्या जाएगा इसका। कैसे भी करके पता लगाना है। हाय ग्रैंडपा। हाँ, सुनो, यूनिफॉर्म बदलो, दूध पियो और फिर आओ। दूध पी लूंगा ग्रैंडपा, मैडम जी घर पर नहीं है ना। थोड़ी देर के लिए कार्टून देख लेता हूँ।
हमेशा कार्टून देखता है। चल गाने लगा। मैं अभी अभी स्कूल से आया हूँ। मैडम आने के बाद मुझे चांस नहीं मिलेगा। कार्टून लगाओ ना। मेरे पास भी टाइम नहीं है। जब तक मैडम नहीं आती तब तक टाइम है। दे दो ना आंटी। आंटी दे दो ना प्लीज, आंटी दो ना। ग्रैंडपा आप कुछ बोलिए ना। अब मुझे इसमें मत घसीट दो। ये रुक क्यों गई? डांस करो। सॉरी मैडम। शर्म नहीं आती? एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए 1 महीना भी नहीं बचा है। पढ़ाई करने के बजाय ऐसे डांस करोगी तो रैंक कैसे हासिल करोगी? मैडम मैं तो बस मुंह बंद करो। बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है ऐसा सोच रही हो क्या तुम? अब तक 3 बार एंट्रेंस एग्जाम दे चुकी हो तुम। एक बार भी अच्छा रैंक नहीं ला पाई हो। अच्छे कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी। इस बार अगर अच्छे कॉलेज में सीट नहीं मिली ना तो इस घर से बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। समझ गई ना मेरी बात? फौरन जाकर पढ़ाई करने के लिए कहा तो कहती हो कि घर से दूर नहीं रह सकती। तो सोचा ठीक है यहाँ रहकर पढ़ाई कर लोगी, एटलीस्ट यहाँ पर तो एमबीए कंप्लीट कर लोगी ऐसा सोचा। पर तुम वो भी नहीं कर पाई। फर्स्ट रैंक की तो उम्मीद है ही नहीं, कम से कम अच्छे कॉलेज में सीट तो हासिल कर लो, या फिर तुमसे वो भी नहीं हो पाएगा। सीट तो कब की मिल गई थी मैडम, लेकिन टॉप कॉलेज में सीट चाहिए इसीलिए आपने ज्वाइन नहीं करने दिया। टॉप कॉलेज में नहीं तो कम से कम चीप कॉलेज में तो ज्वाइन करना चाहती हो या नहीं? जवाब दो। ऐसा तो कोई फालतू कॉलेज होगा ना जिसमें क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी, पैसे देकर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, इसीलिए ना। इस तरह की फालतू बातें सोचोगी तो जान से मार दूंगी तुम्हें, समझ गई? तुम वाग देवी की बेटी हो। ये सब फालतू हरकतें मेरे सामने नहीं चलेंगी। मेहनत करके पढ़ाई करनी है और टॉप कॉलेज में सीट हासिल करनी है। उसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। बाप रे, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बोला तो बेटी की जान निकाल दूंगी बोल रही है।
लेकिन मेरा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है, पता चल गया तो मुझे छोड़ देगी या मार देगी। हे भगवान, क्या करूं मैं? ये पागल कपड़ों के साथ क्या कर रही है? यही है ना, अपनी बहन की लाई हुई घाघरा चोली देख रही है। सेम ऐसे ही मेरे लिए भी सिला दो बोला, तुम इसकी बहन से अच्छी ना दिखो इसीलिए उल्टा सीधा सिला कर दिया। तुझे अभी बताती हूँ। क्या चीनी कपड़ों के साथ खेल रही है? ये घाघरा चोली तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ। अब देख, तेरी बहन से ज्यादा मैं अच्छी सिलाई करूंगी तो तुझे और भी अच्छा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, मत काटिए, मत काटिए इसे, मत काटिए, हाँ, मत काटिए, हाँ, मत काटिए इसे, मत काटिए, मत काटिए, नहीं काटिए, नहीं नहीं, मत काटिए इसे, नहीं नहीं। छोड़, तेरे जैसी पागल शक्ल पर इतनी अच्छी ड्रेस सही नहीं लगेगी। अब देख क्या करती हूँ इसका। नहीं नहीं। नहीं, मत काटिए, नहीं, मत काटिए, मत काटिए। अब पहनी ड्रेस फिर से तेरी बहन सिलेगी तो वो भी इसी तरह से फाड़ दूंगी। तू और तेरी बहन जाकर कहीं भी बोल दो। मेरी घाघरा चोली खराब कर दी। मेरी घाघरा चोली खराब कर दी। दादाजी के बंगले की तरफ ना जाकर इस तरफ क्यों आ रहा है? ये शहर का लड़का ना पागल हो गया है। ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? ये शहरी लड़का लगता है ऐसे नहीं मानेगा। मैं इसे अभी बताती हूँ।
चला गया। इतना बचकर आई, फिर भी ये मेरे पीछे कैसे आ गया? मना किया आने के लिए तो भी मेरा पीछा कर रहे हो। तुम्हें जो भी बात करनी है कल दादाजी के बंगले के पास आ जाना। ऐसा नहीं है सरस्वती जी। हे भगवान, मेरी मुश्किल बढ़ाने के लिए आए हो क्या? बोल रही हूँ तो समझ नहीं रहे हो? अगर मेरी मामी ने हम दोनों को देख लिया ना तो तुम्हें तो गालियाँ देंगी और मुझे तो मार ही डालेंगी। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। सरसों, गई काम से, मामी ने देख लिया हमें। हे भगवान, प्लीज चले जाओ, जाओ। तुम हो? आवाज आई तो मुझे लगा कोई और है। अरे हाँ, कहा था ना शाम तक आ जाएगी। इतनी रात क्यों हुई तुम्हें? और ये लड़का कौन है? तुमसे पूछ रही हूँ, बोल क्यों नहीं रही हो? मैंने तुम्हें शहर अकेले भेजा था। हे भगवान, कहीं तुम इसे अपने साथ तो लेकर नहीं आई? नहीं नहीं मामी जी, ये लड़का शहर से आया है। मैं आ रही थी तो मुझसे रास्ता पूछने लगा। रास्ता नहीं मालूम था तो तुमसे ही पूछा ना, कोई और नहीं मिला क्या? और हाँ बेटा, तुम रास्ता पूछने के लिए तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या? और इसके पीछे पीछे घर तक क्यों आ गए? सुंदर लड़की देखते हो तो उसके पीछे पीछे चले जाते हो। अब यहाँ से जाओ तुम, आगे तुम्हें एक मंदिर मिलेगा, वहाँ कोई होगा तो रास्ता पूछ लेना, वो बता देगा। ठीक है आंटी। तुम क्या देख रही हो? वहाँ कपड़े पड़े हैं, लेके अंदर जाओ। बड़ा आया रास्ता पूछने वाला। रुको। अब बताओ, वो लड़का कौन था और तुम्हारे पीछे यहाँ तक क्यों आया? मामी, मैं सच कह रही हूँ, वो मुझसे रास्ता पूछ रहा था इसलिए यहाँ तक आ गया। झूठ मत बोलो तुम। इतनी रात को पूरे गांव को छोड़कर वो तुम्हारे पीछे आकर रास्ता पूछ रहा था। मैं इस बात को सच मान लूंगी क्या? तुम शहर में किसी के साथ घूम रही थी, ये वही लड़का है ना? वैसे ये लड़का कौन है सरस्वती? मैं नहीं जानती हूँ इसे। रास्ता पूछ रहा था तो मैंने बता दिया। उस लड़के के साथ घूम रही थी तो मांगलम चाची ने देख लिया था। कहीं उन्होंने तो नहीं बता दिया? मतलब सरसों शहर में शादी में रंगोली बनाने नहीं गई थी, किसी के साथ घूमने गई थी। और कौन? वो लड़का घर तक आया ना, वही। ये सब कब से चल रहा है बताओ मुझे। ये लड़का तुम्हें कहाँ मिला? मामी, मैं उसे नहीं जानती हूँ। सच कह रही हूँ, वो कौन है मुझे नहीं पता है। मेरा और उसका कोई भी रिश्ता नहीं है। मुंह बंद करो। अगर कोई रिश्ता नहीं है तो शहर में उसके साथ क्यों घूम रही थी तुम? हाथ पकड़ के घूम रही थी तो मुझे पता नहीं चलेगा? हे भगवान, मांगलम चाची ने देख लिया लगता है, इसीलिए उसे कह रही थी कि मुझसे दूर रहो, लेकिन वो सुनता कहाँ है। मेरा पीछा किए जा रहा था। कितनी बार मना किया उसे मैंने, तो भी घर तक आ गया। अब क्या होगा? बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो। शादी का नाम लेकर पूरे शहर में घूम कर आई हो, लड़के को घर तक लेकर आई। मामी, मामी, वो कोई और था और ये कोई और है। मामी, वहाँ जो था उस शादी में से एक लड़का आया था मुझे वहाँ तक ले जाने के लिए। तो फिर ये कौन है? ये लड़का नदी पर बोट से उतरा था।
और वहाँ किसी का पता पूछ रहा था। घर का पता बताने की शक्ल है उसकी। तुमने ही कुछ किया होगा, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गया। देखो मेरी बेटी कितनी सुंदर है, फिर भी कोई इसके पीछे नहीं आता। अगर अच्छे से रहोगी तो कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा। मेरे बारे में इस तरह गलत मत सोचिए, मैं नहीं जानती कि वो कौन है। पकड़ी गई तो ऐसे बहाने बनाना बंद करो। ऐसा क्यों किया तुमने? फिर कभी भी वो लड़का आसपास कहीं दिखाई दिया ना, या तुम उसके साथ घूम रही हो पता चला तो मार डालूंगी, समझ गई ना? अंदर जाओ। शहर घूमने गई थी, कामचोर।